गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं भवेश राज। हम लोग आज रीजनिंग में, ठीक है, सी सेट के लिए क्लॉक चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में, क्लॉक के बारे में, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि क्लॉक में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे हर बार सी सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग आज क्लॉक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में, क्लॉक के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे हर साल सी सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसमें? सी सेट में, साथ ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग क्लॉक में ठीक है, हम लोग क्लॉक के बारे में बेसिक से लर्निंग करेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स आते हैं, टॉपिक्स हैं, वो है इमेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद है एंगल, उसके बाद हम लोग टाइम पे पढ़ेंगे, टाइम। उसके बाद स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद मिरर के बारे में स्टडी करें, ठीक है ना। क्लॉक में ये ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार सी सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है इमेज और एंगल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? मिरर। एंगल में क्या है कि जब आपको एंगल दिया रहेगा, ठीक है, यदि एंगल दिया रहे तब आपसे टाइम को पूछ लेगा, ठीक है। एंगल गिवन होगा तब आपको टाइम पूछेगा, यदि टाइम गिवन होगा तो एंगल को पूछेगा। पूछेगा, एंगल को पूछेगा, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लॉक चैप्टर में इमेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्टिकल इमेज, ठीक है। वर्टिकल इमेज, हिंदी में इसको कहते हैं लंबवत, ठीक है, लंबवत दर्पण। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल इमेज। दूसरा क्या है? ये है हमारा वर्टिकल इमेज और ये है हॉरिजॉन्टल इमेज। हॉरिजॉन्टल इमेज,
वर्टिकल इमेज को हम लोग मिरर इमेज के भी नाम से जानते हैं। वर्टिकल इमेज को क्या कहते हैं? मिरर इमेज। वर्टिकल इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर इमेज, और इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। और हॉरिजॉन्टल इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर इमेज। इसको क्या कहते हैं? वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। हिंदी क्या है? जल प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज जो है, क्लॉक चैप्टर में हम लोग इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इमेज जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज। वर्टिकल इमेज को हम लोग मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल इमेज को हम लोग वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब यदि क्वेश्चंस में, ठीक है, मिरर के बारे में दिया रहे, यदि क्वेश्चंस में इमेज के बारे में दिया रहे, इसके बारे में, इमेज के बारे में, तो बेसिकली हम लोग किस इमेज को समझेंगे? तो हम लोग वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज कौन सा? तो मिरर इमेज को समझेंगे, मिरर इमेज को समझेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए कि किसी घड़ी में, ठीक है, जो भी टाइम होता है, ठीक है, जो भी टाइम है किसी घड़ी में, ठीक है, जो समय हुआ है वो मिरर इमेज में उसका समय क्या हो सकता है? ठीक है, कोई घड़ी है, ठीक है, जिसमें 9 बजा है। कितना बजा है? 9 बजा हुआ है। ठीक है, 9 बजे हैं। तो बताइए कि वो मिरर इमेज में उसका टाइम क्या होगा? ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास एक घड़ी है। क्या है? घड़ी है। ये हो गया 12 से ना स्टार्ट होता है, 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, और ये 9। ठीक है, ये घड़ी है। इस घड़ी में कितना बजा है? तो 9 बजा है। ये छोटी सुई 9 पे, छोटी सुई आर वाला होता है, और बड़ी सुई मिनट पे, या किस पे जाएगा? ये 12th पे जाएगा। ठीक है, ये 9 बजा है। बोल रहा है कि दर्पण में जो मिरर इमेज है वो क्या होगा? ठीक है, मिरर इमेज क्या होगा? ठीक है, ये हमारे पास दर्पण का इमेज है। ठीक है, इसमें भी ये आएगा 12, 3, 6, 9। ये क्या है? हमारा घड़ी है। अब जो है कि आपका 9 बजा हुआ है। ठीक है ना, कितना बजा हुआ है? ये 9 बजा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि मिरर में इसका इमेज क्या होगा। ठीक, जब आप मिरर इमेज के बारे में
में जानना चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में, मिरर इमेज के बारे में, तो क्लॉक में क्या होता है कि जब आप मिरर इमेज के बारे में देखेंगे तो जो नंबर्स दिया हुआ है टाइम, ठीक है ना, जो नंबर्स दिया हुआ है वो नंबर जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है आइए देखते हैं। जैसे कि चेंज का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कितना बजा हुआ है, 9 बजा हुआ है, तो मिरर में ये क्या हो जाएगा, 9 वाली सुई जो है, ये छोटी सुई, वो 3 पे चला जाएगा, और मिनट वाली सुई वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो जो हमारे पास रियल में 9 बजे थे वो अब मिरर इमेज में हमारा कितना बज गया है, 3 बज गया है। कितना बज गया है, 3 बज गया है, ठीक है, 3 बजा है, ठीक है ना। किसी घड़ी में यदि 9 बजा है तो उसका मिरर इमेज जो बनेगा तो उसमें कितना बज जाएगा, 3 बज जाएगा। कैसे, ये 9 बजा हुआ है, ठीक है ना, जब हम मिरर इमेज निकालते हैं तो उसमें नंबर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। उसमें क्या है, नंबर जो है चेंज हो जाता है। लेफ्ट वाला क्या होता है, राइट में चला जाता है, और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। राइट वाला क्या होता है, लेफ्ट में चला जाता है। सिर्फ इंटरचेंज कौन सी सुई का होता है, सिर्फ इन्हीं सुई का मान इंटरचेंज होता है, ठीक है। ये और ये दोनों जो वर्क करता है उनमें लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर किसी घड़ी में 9 बजा है, ठीक है ना, अगर किसी घड़ी में 9 बजा है तो वो डेफिनेटली हमारा मिरर इमेज में जो दिखेगा, ये मिरर इमेज में जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, 3 दिखेगा कि 3 बजा हुआ है। किसमें, मिरर इमेज में। मिरर इमेज में क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, ठीक है। मिरर इमेज को देखने के लिए ठीक है, मिरर इमेज को देखने के लिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्स में ये नंबर वाइज नहीं दिया हुआ रहता है, ये क्या दिया हुआ रहता है, पॉइंट वाइज दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है, पॉइंट वाइज दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। हम लोग मिरर इमेज को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं मिरर इमेज में क्या होता है कि जो आपको लेफ्ट में है वो राइट में दिखने लगता है, और जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, घड़ी है, ठीक है ना। इस घड़ी में जब हम लोग मिरर इमेज को देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, घड़ी है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा घड़ी है, ठीक है ना। ये क्या है, घड़ी है।
जब हम लोग इसको दो हिस्सों में बांटते हैं तब क्या होता है कि जो हमारा टाइम है, जैसे 9 बजा है, ठीक है ना, वो हमारा मिरर इमेज में 9 वाली सुई 3 पे दिखेगा, ठीक है ना। जब हमारा टाइम इमेज में 10 बजा है तो वो समय मिरर इमेज में क्या दिखेगा, वो 2 पे दिखेगा, ठीक है। यदि हमारी क्लॉक में 8 बजा है तो वो इमेज क्या दिखेगा, वो मिरर इमेज दिखेगा 4 पे। यदि क्लॉक में 7 बजा है तो वो मिरर इमेज क्या दिखेगा, वो 5 पे दिखेगा, ठीक है। आपकी घड़ी में यदि 11 बजे हैं तो वो मिरर इमेज में क्या दिखेगा, 1 पे दिखेगा। और जो 12 पे बजा होता है वो इंटरचेंज नहीं होता, वो 12 पे ही दिखता है। और 6 पर भी जो टाइमिंग्स होता है वो भी इंटरचेंज नहीं होता, वो 6 ही दिखता है। तो कहने का मतलब है कि नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। नंबर क्या है, वो चेंज हो रहा है। किस में, क्लॉक का। जब हम लोग मिरर इमेज में देखते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा है और राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा है और राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आपके घड़ी में 3 बजा है, ठीक है, तो मिरर इमेज जो होगा वो 9 पे होगा, ठीक है। अब देखो क्लॉक में यदि 9 बजे हैं तो वो चेंज क्या हुआ, वो चेंज हुआ वहाँ 3 बजा, ठीक है, 3 बज गया। यदि ये 3 यदि मिरर इमेज में है, यदि 3 मिरर इमेज में बजता है तो क्लॉक में क्या बजेगा, घड़ी में क्या बजेगा, तो 9 बजेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपस में ये लोग, ठीक है, एक्चुअल टाइम और मिरर टाइम क्या है, आपस में इंटरचेंज होते रहता है। सपोज करो कि घड़ी में 8 बज गया तो वो 8 जो आपके पास बजा हुआ है वो मिरर इमेज में कितना बज जाता है, कितना बज जाता है, वो 4 बज जाता है, ठीक है। आपकी घड़ी में यदि 8 बजा हुआ है तो मिरर इमेज में क्या बज जाएगा, आपकी घड़ी में यदि 8 बजा हुआ है तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, वो 4 बज जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, इंटरचेंज होता है। आपकी घड़ी में 12 है तो वो मिरर इमेज में भी 12 बजेगा, ठीक है। ये इंटरचेंज नहीं होता है, 12 का क्या होता है, 12 ही रह जाता है। जब आपकी घड़ी में 6 बजा है तो मिरर इमेज में भी 6 ही रह जाएगा, ठीक है। ये दो हिस्से में चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग अभी
क्लॉक चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में, क्लॉक के बारे में, CLOCK, क्लॉक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, घड़ी, ठीक है ना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो CSAT में हर बार, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रूप में क्या आता है, वो है इमेज। इमेज से लगातार क्वेश्चंस आते रहता है। जैसे बोल देगा कि किसी घड़ी में 9 बजा है, ठीक है ना, क्वेश्चंस दे देगा कि किसी घड़ी में 9 बजा है, ठीक है ना, तो बताइए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। वो मिरर इमेज के बारे में पूछेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मिरर इमेज 2 प्रकार का होगा, ठीक है, सॉरी, इमेज 2 प्रकार का होगा। पहला है मिरर इमेज, दूसरा है वाटर इमेज। पहला था मिरर इमेज, दूसरा है वाटर इमेज। इन्हीं 2 पे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। किसी घड़ी में यदि 9 बजा है तो आपको मिरर इमेज, मिरर में क्या टाइम होगा वो बताने के लिए कहेगा। किसी घड़ी में 9 बजा है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है, उसको बताने के लिए कहेगा। इन्हीं 2 पे क्वेश्चंस बनता है मिरर में, कि किसी घड़ी में यदि 9 बजा है तो उसका वाटर इमेज में कितना समय होगा, यदि किसी घड़ी में 9 बजा है तो उसका मिरर इमेज में क्या समय होगा, ठीक है ना। मिरर इमेज हमेशा ये वर्टिकल फॉर्म्स में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये वर्टिकल रूप में होता है, वर्टिकल इमेज होता है। और वाटर इमेज जो है ये हॉरिजॉन्टल इमेज के रूप में होता है। ये हॉरिजॉन्टल इमेज के रूप में होता है। मिरर इमेज का हिंदी है क्या है, मिरर इमेज का हिंदी है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और वाटर इमेज का हिंदी होता है जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये होता है, क्या होता है, मिरर इमेज का हिंदी है दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज का हिंदी है जल प्रतिबिंब। तो क्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स है इमेज, दूसरा है एंगल, ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल। एंगल में क्वेश्चंस में जो होता है, एंगल आपको दिया रहेगा और टाइम निकालने के लिए कहेगा, या तो टाइम दिया रहेगा एंगल निकालने के लिए कहेगा, ठीक है ना। तीसरा है टाइम। यदि आपको टाइम गिवन रहे तो आपको एंगल निकालने के लिए बोलेगा, और यदि आपके पास एंगल गिवन रहे तो टाइम निकालने के लिए कहेगा, ठीक है ना। चौथा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल 2 होता है, कौन कौन सा है, तो 0 डिग्री है और एक 180 डिग्री है। ये 2 एंगल है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो क्या है, एक स्पेशल एंगल है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट से इरर है,
ERROR, ठीक है ना, ERR। हर साल सीसैट में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इमेज का होता है, एंगल का होता है और एरर का होता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट्स हैं, एक इमेज, दूसरा एंगल, तीसरा एरर। कभी कभी सवाल स्पेशल एंगल से भी होता है और टाइम से भी आता है, तो ज़्यादातर इससे आता है तो वो इमेज से आता है, और उसके बाद एरर, और तीसरा इम्पोर्टेंस है एंगल। ये क्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग आज इमेज के बारे में पढ़ेंगे। किस टॉपिक पे पढ़ेंगे? कि इमेज पे, ठीक है। हम लोग आज इमेज पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इमेज जो है, इमेज हमारा दो प्रकार का होता है। इमेज कितने प्रकार का होता है? तो इमेज दो प्रकार का होता है, वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज। वर्टिकल इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्टिकल इमेज को हिंदी में लंबवत दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल इमेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज दर्पण कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इमेज हमारा कैसा होता है? तो इस तरीके से हमारा क्या है? ये हॉरिजॉन्टल इमेज है। हॉरिजॉन्टल इमेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज दर्पण, ठीक है। वर्टिकल इमेज को मिरर इमेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिरर इमेज। और इसका हिंदी है, ठीक है, इसका हिंदी है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर इमेज। वाटर इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब। इमेज हमारा कितने प्रकार का हुआ? इमेज दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक है वर्टिकल इमेज, जिसको हम लोग मिरर इमेज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल इमेज, जिसको क्या कहते हैं? वाटर इमेज भी कहते हैं। जब आपको इमेज क्वेश्चंस में पूछे, ठीक है, तो आपको थिंक करना है मिरर इमेज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? मिरर इमेज के बारे में। जब क्वेश्चंस में वर्टिकल इमेज के बारे में पूछे तो थिंक क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज के बारे में, ठीक है। जब वाटर इमेज पूछे तो क्या आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल इमेज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? हॉरिजॉन्टल इमेज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इस पे सवाल देखते हैं कि किसी घड़ी में, ठीक है, किसी घड़ी में 9 बजा है, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा?
ठीक है। किसी घड़ी में यदि 9 बजा है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। मान के चलो ये 9 बजा हुआ है, ठीक है। एक घड़ी है जिसमें 9 बजा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना आप, यहाँ 0 लगाओगे, हटाओ इसको। किसी घड़ी में क्या हुआ है, 9 बजा हुआ है, ठीक है। कितना बजा हुआ है, 9 बजा है। तो मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा घड़ी है, ठीक है। इसमें जो टाइम है बोल रहा है कि 9 बजा हुआ है, तो ये हो गया 12, 3, 6 और 9। कितना बजा हुआ है, 9 बजा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा, कितना बजा हुआ है, घड़ी को शो कर दो, ये हमारा क्या है, 9 बजा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्स में ये नंबर वाइज नहीं दिया हुआ रहता है, ये पॉइंट वाइज दिया हुआ रहता है। कैसे दिया हुआ रहता है, इसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, ये ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से दिया हुआ रहता है। वो समझने के लिए बता दी, ये पॉइंट क्या है, 12 क्या है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो 3 कितना बजा हुआ है, 9 बजा हुआ है। तो इस तरीके से दिखाई देगा हमारे क्लॉक में घड़ी। क्वेश्चंस पूछता है कि किसी घड़ी में यदि 9 बजा हुआ है तो उसका मिरर इमेज में कितना टाइम होगा। तो हम लोग मिरर इमेज जब भी थिंक आए तो किसको बनाना है, वर्टिकल इमेज को बनाना है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वर्टिकल इमेज है, इसको आप मिरर इमेज भी कहते हो। इसमें जो टाइम होगा वो क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक क्लॉक है। हम लोग बना रहे हैं किसमें, तो मिरर इमेज में बना रहे हैं, ठीक है। ये क्लॉक है, ये 12 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ और ये 9 हुआ, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है, नंबर चेंज हो जाता है। जो नंबर किसी घड़ी में दिया हुआ है वो मिरर इमेज में जाके क्या हो जाता है, वो चेंज कर जाता है। जैसे घड़ी में यदि 9 बजा हुआ है, ठीक है ना, तो मिरर इमेज में कितना बज जाएगा, वो चेंज होके 3 बज जाएगा, ठीक है ना। किसी घड़ी में यदि 9 बजा हुआ है तो मिरर इमेज में क्या हो जाता है, सुई चेंज हो जाता है और ये सुई कहाँ चला जाता है, 3 पे, ठीक है। ये हो गया। किसी घड़ी में यदि 9 बजा हुआ है तो मिरर इमेज में डेफिनेटली वो कितना बज जाता है, वो 3 बज जाता है। क्यों 3 बज जाता है, क्योंकि मिरर इमेज में जाते ही वो नंबर्स चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो नंबर्स चेंज हो जाता है। जब भी क्वेश्चंस में यदि वर्टिकल इमेज आए, वर्टिकल इमेज के बारे में पूछे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा समझना है वो इमेज किसके बारे में पूछ रहा है, तो वो मिरर इमेज के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, मिरर इमेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग किसी घड़ी को मिरर इमेज के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है।
कहा कि ये हमारा एक घड़ी है। क्या है? ये हमारा एक क्लॉक है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल काटते हैं। ठीक है, ये क्या है, 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। ठीक है, हम लोग किसी घड़ी को वर्टिकल में बांटते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल में बांटने पर क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। नोट्स में भी आप लिख सकते हो कि लेफ्ट वाला क्या है, राइट में दिखता है। ठीक है, लेफ्ट वाला जो क्या दिखता है, राइट में दिखता है, और राइट वाला क्या है, वो लेफ्ट में दिखता है। राइट वाला क्या है, वो लेफ्ट में दिखता है। क्या लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा है? यदि किसी घड़ी में 9 बजा है, ठीक है ना, 9 बजा है, तो वो मिरर इमेज जो होगा, वो मिरर इमेज में कितना बज जाएगा, वो 3 बज जाएगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 9 बज गया है, ठीक है, ये 9 बजा हुआ है और इसका मिरर इमेज आप देखोगे तो वो कितना बज जाएगा, वो 3 बज जाएगा। ठीक है ना, ये सुई क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। लेफ्ट वाला राइट में जाते ही जो सुई हमें 9 पे दिखाई दे रहा था, वो अब हमें किस पे दिखाई देगा, तो 3 पे दिखाई देगा। ठीक है, इस इमेज में जो है AM PM का उतना महत्व नहीं होता है। ठीक है ना, और क्वेश्चंस में भी आपको एग्जाम्स में AM PM से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ टाइमिंग से दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 9 बजा है तो वो मिरर इमेज में जाके क्या हो जाता है, 3 बज जाता है। तो ये भी तो है ना, किसी मिरर इमेज में यदि 3 बजा है तो वो किसी घड़ी में कितना बज सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, 9 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 9 बज जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों टाइम आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। जब आपके घड़ी में 9 बज रहा है तो मिरर इमेज में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। ठीक है, यदि मिरर इमेज का टाइम 3 हो तो वो कितना बज जाएगा, तो 9 बज जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से और एक देखते हैं, यदि किसी घड़ी में 11 बजा है, 11 बजा है, कितना बजा है, 11 बजा है। ठीक है, तो वो मिरर इमेज में जो उसका टाइमिंग होगा वो क्या होगा, 1 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 10 बजा है, क्या हुआ है, यदि किसी घड़ी में 10 बजा हुआ है तो वो मिरर इमेज में कितना समय दिखाएगा, तो वो समय जो दिखाएगा, यदि किसी घड़ी में कितना बजा हुआ है, 10 बजा हुआ है, तो वो मिरर इमेज क्या दिखाएगा, वो 2 बजा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, ये इमेज, यदि इमेज, ठीक है,
यदि मिरर इमेज में 2 बजा है तो वो समय किसी घड़ी में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? 10 दिखाई देगा। तो ये इंटरचेंज भी है। किसी घड़ी में यदि 10 दिखे तो वो मिरर इमेज में हमेशा 2 बजा हुआ दिखाई देगा। और यदि किसी मिरर इमेज में यदि 2 बजा हुआ है तो वो घड़ी में क्या दिखाई देगा? तो वो 10 बजा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह यदि किसी घड़ी में 8 दिखे, 8 बजा हुआ दिखाई देगा, तो वो मिरर इमेज में जो दिखेगा वो कितना दिखेगा? 4 दिखेगा। ठीक है। लेफ्ट वाला जब राइट में जा रहा है तो 8 वाला सुई कहाँ पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। ठीक है। यदि किसी घड़ी में 8 बज रहा है तो वो क्या समय दिखाई देगा मिरर इमेज में? वो 4 बजकर दिखाई देगा, 4 बजता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 7 बजा हुआ है तो वो मिरर इमेज में जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? 5 दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 5 बजा हुआ है, मान के चलो 5 बजा हुआ है, तो वो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा? 7 दिखाई देगा। ठीक है। यदि किसी घड़ी में 7 ही बजा हुआ है तो वो मिरर में इमेज जो दिखाएगा वो क्या दिखाई देगा? 5 दिखाई देगा। तो ये दोनों क्या है? आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है। यदि किसी घड़ी में 12 बज रहा है, ठीक है ना, क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। ये नोट पॉइंट में आएगा। यदि किसी घड़ी में 12 बज रहा है, ठीक है ना, तो वो सुई जो है इंटरचेंज नहीं होता है, वो हमेशा आपको 12 पे ही दिखेगा। ठीक है। यदि किसी घड़ी में 12 बज रहा है तो वो मिरर इमेज में भी आपको 12 बजता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है। और यदि किसी घड़ी में 6 बजा हुआ है तो वो भी मिरर इमेज में आपको हमेशा 6 बजता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। कितना दिखाई पड़ेगा? तो 6 बजता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। बाकी इधर सब चेंज होते रहता है। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में होता है। जैसे 11th पे जो दिख रहा था, जो समय हमारे घड़ी में 11 बजा और वो मिरर इमेज में हमें कितना बजा? वो 1 बजा। ठीक है। यदि मिरर इमेज में 1 बजा तो हमारे घड़ी में कितने बजेंगे? 11 ही बजेंगे। इनसे ज़्यादा समय नहीं होगा। कितना होगा? 11 ही बजेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि किसी घड़ी में यदि 8:20 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ? 8:20, तब मिरर इमेज, मिरर इमेज में इसका समय क्या होगा? मिरर इमेज में क्या होगा इसका समय? तो आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कोई घड़ी है ये, ठीक है, अच्छे से घड़ी बनाते हैं। ये घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी में कितना बजा हुआ है? 8 बजा हुआ है। ठीक है। ये 12 हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9। थोड़ा सीधा में लिखते हैं ना तब अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सीधा में लिखते हैं। ये हमारा घड़ी है। ये हो गया 12, ये
ये 6, ये 3, ये 9, अब ये 1 2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये 8, ये 9, 10 और ये 11। ठीक है, हमारी घड़ी में कितना बजा हुआ है? 8:20। ये सुई जो आएगा, ये छोटी वाली सुई किस पे आएगा? 8 पे, और टाइमिंग कितना हुआ है? 20 मिनट हुआ है। ये हमारे समय में जो दिखा रहा है, ये कितना टाइम दिखा रहा है? 8:20। ठीक है, तो इसमें मिरर इमेज में जो इसका समय होगा, मिरर इमेज में जो इसका समय होगा, ठीक है, क्या होगा? चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। ये है 12, ये है 6, ये 3, ये 3 के बाद उल्टा 9। ठीक है, ये हो गया 1 2, फिर से बीच अच्छे से देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, ये 7 8 थोड़ा और हटा के लिखो। ये हो गया 8 9, ये हो गया 10, यह है 11। ठीक है, किसी घड़ी में यदि 8:20 है, ठीक है, तो मिरर इमेज जो हो जाएगा, ये छोटी वाली सुई क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। किसी मिरर इमेज में, किसी घड़ी में 8 बजा था, तो मिरर इमेज में कितना बज रहा था? 4 बज रहा था। कितना बज रहा था? 4 बज रहा था। ठीक है ना, किसी घड़ी में 8 बज रहा है, तो मिरर इमेज में हमको कितना दिखाई दे रहा था? 4 दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये छोटी वाली सुई जो घंटे की है, 8 पे जो टाइमिंग दिखा रहा है, वो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा? वो 4 पे दिखाई देगा। ये लेफ्ट वाला जो है, ये लेफ्ट है, और जब ये राइट में गया, ठीक है, राइट में जाएगा तो कितना पे दिखाई देगा? ये 4 पे दिखाई देगा। और राइट वाला जब लेफ्ट पे आएगा तो कितना से दिखाई देगा? ये 4 वाला 8 पे दिखाई देगा। तो हमारी घड़ी में 8:20 हुआ है, तो मिरर इमेज में इसका जो टाइमिंग है वो 4 बज के कितना दिखाई देगा? 40 मिनट पे दिखाई देगा। या ये 4 वाला जो मिनट की टाइमिंग है, ये कहाँ दिखाई देगा? ये 8 पे दिखाई देगा। कितना बज गया यहाँ टाइमिंग? 4:40। जो समय हमारे घड़ी में 8:20 दिखाई दिया, वो मिरर इमेज में कितना टाइमिंग दिखाई दिया? 4:40। ठीक है, 4:40। ये मिनट वाली जो 8 पे आया, तो ये कैसे हुआ? 1:12 से यदि 1 के बीच में जाएगा, कितने का अंतराल होता है? 5 मिनट्स। 5 10 15 20 25 30 35 40, 4:40। ठीक है, अब हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा कि लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है ना, इसको इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों हमने कहा कि लेफ्ट वाला राइट में नहीं दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में नहीं दिखेगा? इसका भी एक रीजन है। क्वेश्चन दिया कि 8:20। ठीक है, यदि क्वेश्चन दे दे कि
कि बताइए 7:46 और 4/11 है, तब घड़ी में कैसे दिखाओगे? तो इन क्वेश्चंस में हम लोग फंस सकते हैं। तो हम लोग एक सिंपल रास्ता है जो उनसे भी हम लोग आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो है एक्चुअल टाइम जो हमारे पास दिया हुआ रहता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम में, ठीक है, मिरर के टाइम को क्या कर देना है, घटा देना है। उनसे हमें आसानी से क्लॉक का टाइम निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, ठीक है। हैशटैग में आप लिख सकते हो कि एक्चुअल टाइम जो है, एक्चुअल टाइम में आप किसके टाइम को घटा दोगे, मिरर के टाइम को। सॉरी, मिस्टेक, बिग मिस्टेक। नोट, यदि एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालना हो तो सिंपल रास्ता है कि एक्चुअल टाइम में से जब मिरर का हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 बजे से घटा देना है। 12 बजकर जो टाइम है इनसे घटा देना है, वो मिरर का टाइम निकल जाएगा। ये 12 बज के कर जो है, इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 11:60, ये भी तो हमारा 12 बजा है, ये भी टाइमिंग क्या है, 12 ही बजा हुआ है ना। क्वेश्चंस में है कि 8:20 हमारे घड़ी में हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, 8:20, ठीक है, 8:20 हुआ है। तब बताइए कि मिरर में इसका, ठीक है, मिरर इमेज में इसका टाइमिंग क्या है। तो मिरर इमेज में इसका टाइमिंग निकालने के लिए क्या करना है, या तो आप कर सकते हो कि 12 बजकर जो हमने बताया उसमें घटा देना है 8:20 को, 8:20 को, ठीक है ना। उनसे भी आपका टाइमिंग निकल जाएगा। और सिंपल है, दूसरे शब्दों में कहें तो 12 बजकर जो टाइमिंग है उसको हम 11:60 भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी तो हमारा टाइम कितना बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है। इन टाइम में यदि आप 8:20 जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8:20 हुआ है हमारे घड़ी में, तो मिरर में क्या टाइमिंग होगा, ये 8:20 को आप घटा दोगे, ठीक है। ये कितने आ जाएंगे, 40, और 8 में 3 जाएगा, 8 में 11 जाएगा 3, 3:40। यहाँ भी आप करोगे तो ये 12, ये किस में है, ये आर में, घंटे में, किस में है, ये आर में। जब आप इसको 1 आवर लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 मिनट आ जाएगा। यदि 1 आवर आप इससे लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16 मिनट आ जाएगा। इस 16 मिनट में आप 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 40, और इनसे तो आप एक निकाल ही लिए हो, तो कितना बचा है, 11 में 8 जाएगा 3, 3:40, ठीक है। ये हमारा जो है टाइमिंग, ये किन
ये जो हमारा टाइमिंग है ये किसका है, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। और ये जो है ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। 11 hour 16 minute मतलब 12 ही बजा हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 3 बजा हुआ है, ठीक है, विदाउट पेन और पेपर भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका मिरर इमेज में इसका टाइमिंग क्या होगा। मिरर इमेज में टाइमिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 जो बजा हुआ है उसको 1160 से घटा देना है। कितना घटा देना है, 3 बजा हुआ है जो उनको घटा देना है। जो भी टाइमिंग आएगा वो टाइमिंग क्या हो जाएगा, हमारा मिरर इमेज का टाइमिंग हो जाएगा। 11 में 3 जाएगा, कितना होगा, 8 3 11, 8:16 मतलब 9 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है, ये 9 बजा हुआ है, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 12 में 3 को घटा दोगे तो यहाँ भी आपका कितना ही टाइम आएगा, सेम बजेगा, 9 बजा हुआ है। तो ये हमारा है एक्चुअल टाइम से मिरर टाइम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और मिरर टाइम से भी एक्चुअल टाइम निकाला जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि मिरर इमेज है, ये हमारा मिरर इमेज है। मिरर इमेज में, ठीक है, 9 बजा हुआ है और बोल रहा है कि एक्चुअल टाइम क्या है। एक्चुअल टाइमिंग क्या है, घड़ी में क्या समय दिखाई देगा यदि किसी मिरर इमेज में 9 बजा हुआ है तो घड़ी में समय क्या दिखेगा। तो एक्चुअल टाइम भी निकाला जा सकता है। क्या करना है, उसी को घटा देना है। कितना, 12 में ही इसको घटा देना है। 9 बजा हुआ है, इनको घटा दो, एक्चुअल टाइमिंग क्या दिखेगा, वो 3 बजा हुआ है। आप एक चीज को गैस करिए कि किसी घड़ी में, ठीक है, 3 बजा हुआ था, ठीक है, और उनका मिरर इमेज का टाइमिंग क्या हुआ, 9 बजा है, ठीक है। कितना बजा हुआ है, 9 बजा हुआ है, ठीक है। और किसी घड़ी में 9 बजा हुआ था, उसका एक्चुअल टाइम क्या निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो जो टाइमिंग, ये हमारा एक्चुअल टाइमिंग 9 बजा हुआ था, तो मिरर में हमारा टाइमिंग, सॉरी, एक्चुअल टाइमिंग में 3 बजा हुआ था, तो मिरर में हमारा टाइमिंग क्या निकला, 9 निकला। और मिरर में यदि हमारा टाइमिंग 9 निकला तो एक्चुअल में भी टाइमिंग क्या निकला, 3 निकला। यानी कि 3 यदि हमारे घड़ी में बज रहा है तो मिरर में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। और 9 मिरर में यदि बज रहा है तो वो हमारे घड़ी में क्या बज रहा है, 3 बज रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो बिना किसी मेहनत, विदाउट पेन और पेपर। मन में ही आप इनके सवालों का जवाब दे सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 2:40 हुआ है, ठीक है, तब इसका किसी मिरर इमेज में टाइमिंग क्या होगा। यदि, ठीक है,
11 बज के, ठीक है, 30 मिनट हुआ है, तब उसका मिरर में टाइमिंग क्या होगा? यदि क्वेश्चन पूछ दे कि 2:40 हुआ है और उसका मिरर में टाइमिंग क्या होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दे कि 16:16 हुआ है किसी घड़ी में, तब मिरर में टाइमिंग क्या होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा। एक और क्वेश्चन दे दे कि यदि किसी घड़ी में, ठीक है, यदि किसी घड़ी में 12:30 हुआ है, तब उसका मिरर में टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। यदि किसी घड़ी में कितना बजा हुआ है, यदि किसी घड़ी में 7:40 4/11 है, तब उसका टाइमिंग क्या होगा। इन चीज़ों को बनाना है, हम लोग इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। 2:40 हुआ है, पूछ रहा है कि मिरर में टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। मिरर में टाइमिंग क्या होगा, ये 11 और 60 मिनट में इनको घटा दो, 2 को घटा देना है 11 से, ठीक है। 11 में 2 घटाओ, कितना आएगा 9, और ये 60 में 40 को घटाओ, कितना आएगा 20। यानी यदि किसी घड़ी में 2:40 हुआ है तो उसका मिरर इमेज में टाइमिंग होगा 9:20। सिमिलरली आप घटा सकते हो, ये 11:30 हुआ है किसी घड़ी में, तो मिरर में टाइमिंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 11:16 से घटा देंगे इसको। आप 12 में भी घटा सकते हो, आसान होगा आपको। 11:60 जो है 11:60 लगभग 12 11:60 को हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि किसी घड़ी में 11:30 हुआ है, तो हम लोग को मिरर इमेज में टाइमिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 बजा हुआ है और 16 मिनट में इसको घटा दो। 11 में 11 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 60 में यदि 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। ये 0 जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं 12:30। ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको 11:30 को 12 बजे से घटाओ, ये 12 बजा हुआ है, 12 में इसको घटाओ 11:30, कितना आएगा, ये 30 और ये 0, ठीक है। कैसे आया, तो इसका 60 मिनट तो हम लोग यहाँ ले लिए, तो 60 में ये 30 गया, 30, 11 में 11, 0, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, 12:30 हुआ। 12:30 को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि 00:30, ठीक है। यदि कहीं किसी घड़ी में 2:40 है, 2:40 है, तो
मिरर इमेज में इसका टाइमिंग क्या होगा, मन में ही घटा लेना है। इसको किससे घटाना है, 11 से घटाना है, ठीक है। 2:40 है, 11 में 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 9, और 60 में 40 जाएगा 20। यदि किसी घड़ी में 2:40 हुआ है तो मिरर इमेज में इसका टाइमिंग क्या होगा, 9:20। इसको कैसे निकालते हैं, तो किसी घड़ी में एक्चुअल टाइम से मिरर टाइम में जब भी निकालना हो तो 11:60 यानी 12 बजे के टाइमिंग से घटा देना है। इसको क्या कहते हैं, 11:60 को क्या कह रहे हैं कि 12 बज रहा है, ठीक है। ये आपको 12 में भी इसको घटा सकते हो, अभी आपको बस घटा के दिखाया है यहाँ मैंने। सेम 11:60 में यदि आप कितना 2:40 को घटाओगे, 2:40 कितना आ जाएगा 02, और 2 में 11 जाएगा तो 9, कितना आया 9:20, ठीक है। यदि किसी घड़ी में 16:16 हुआ है तब क्या करेंगे, हमने आपको यहाँ बताया कि 12:30 हुआ था, हम इसको क्या लिख सकते थे, 00:30 लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ मेरा बजा हुआ है 16:16, 16:16। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 और 4 16, कितना 4:16। अब तो घट जाएगा, ठीक है। यदि इसको 12 बजे में घटाना है तब इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे कि 11:60 में जब आप 4:16 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में 4, ठीक है, 4वां, या 5 में 1 जाएगा 4, 44, और 7 4 11। यदि किसी घड़ी में 16:16 हुआ है तो मिरर में इनका टाइमिंग जो होगा वो क्या होगा, 7:44। यह ऐसे निकला जब आपने इसको 11:60 मतलब 12 बजकर में घटाया, ठीक है, 12 बजे में घटाया। किस टाइम में घटाया आपने, 12 बजकर जो टाइमिंग होता है उसमें आपने घटाया 4:16 को, ठीक है ना। 11:60 को हम लोग 12 बजे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इन 12 बजकर टाइमिंग में नहीं घटाना चाहते हैं, आप घटाना चाहते हैं कि मेरा 16:16 हुआ है तो आप इसको 24 आवर वाले टाइमिंग से भी घटा सकते हो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसमें भी आप 16:16 को घटाओगे तो वही आएगा। इनसे घटाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 0 घटेगा तो नहीं, घटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इनसे ये क्या है, ये आर ये घंटे वाला टाइमिंग है, ठीक है, 24 आवर, और ये क्या है, ये मिनट वाला टाइमिंग है, ठीक है। इनसे जब आप एक लेते हो, ठीक है, एक लेने पर क्या आता है, यहाँ 16 मिनट आता है, कितना आता है, 16 मिनट आता है। 16 मिनट में यदि 16 जाएगा तो इससे एक बचा इसमें आएगा 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 5 में 1 जाएगा 4, 24 से तो 1 निकल ही गया, यहाँ कितना बचा 23, उस 23 में 16 जाएगा तो 23 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 बजे, वही हुआ 7:44। सेम ईजी, आपको सबसे आसान लगेगा जब आप इसको 12 बजकर टाइमिंग से घटाओगे। इसको हम लोग 11:60 भी लिखते हैं,
यदि किसी घड़ी में 16:16 होता है तो मिरर में इसका टाइमिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में 16:16 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ये 4:16 हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब इसको आसानी से घटा लेंगे, 4:16, ये कितना होगा, 4, ये किस में आ गया था, तो ये हो गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में ही जाएगा तो 4, 44 और 11 में 4 जाएगा तो 7:44। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा 12:30, इसको भी आप लिख सकते हो। 12:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 00:30। आप इसको आसानी से घटा सकते हो। जब आप 11:60 में इसको घटाओगे, ठीक है, 00:30 कितना आएगा, 30 है ना आएगा, 003, ये 11 यानी 11:30। ये देखिएगा, ठीक है। किसी घड़ी में यदि 12:30 का टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको 003 भी लिख सकते हो। इतने भी ये भी इक्वल ही है, क्योंकि टाइमिंग स्टार्ट हो गया है 12 के बाद से शुरुआत हो जाता है। तो 12:30 को हम लोग 00:30 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको 11:60 यानी 12 बजे से घटाते हो तो कितना आ जाता है, ये 11:30, 11:30। आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 11:30 हुआ है, ठीक है, जब 11:30 हुआ था तब हम यदि उसको हम घटाएं 11:60 में, तो टाइमिंग क्या निकल के आया था, 00:30। ठीक है, किसी घड़ी में यदि 11:30 होता है तो मिरर में इसका टाइमिंग क्या हो जाता है, 00:30, 00:30, ये टाइमिंग्स आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 7:46, इसको भी हम लोग किस में घटाना है, 11:60 में ही घटाना है। इसमें 11:60 में घटाना है, तो 11 में 7 घटाएंगे, कितना जाएगा 4, और 60 के जगह हम इसको लिख सकते हैं 59 मिनट्स और 16 सेकेंड। ये भी तो वही टाइमिंग हुआ, 59 मिनट्स और 16 सेकेंड, तो ये भी तो हमारा क्या हुआ, 60 मिनट ही हुआ ना। ठीक है, यही हुआ ना। ये हो गया हमारा मिनट वाला टाइमिंग और ये हो गया सेकेंड्स वाला टाइम, 60 मिनट हुआ। ये 59 में 40 घटाने पर कितना आएगा, 59 में 40 आप घटाओ, 46 घटाओगे तो ये 3, 5 में 4 जाएगा, ये 13, और इनको जो है 4:11 जो है 16 से घटाओ, 16 सेकेंड से, तो इसको सिंपल रूप में क्या करना होता है, इस वाले को कितना जोड़ेंगे जो 11 पर जाएगा, तो 7 4 11, 7/11 कर दो। या आप कर सकते हो कि 11 में 4 घटाने पर जो टाइमिंग आएगा उसको भी लिख सकते हो। आसान है, इस 4 में कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 7/11 हो जाएगा। 7 जोड़ने पर आया तो कितना हो जाएगा, 7/11। ये टाइमिंग जो दिखाया ये था हमारा एक्चुअल टाइमिंग, और मिरर का टाइम निकल के क्या आएगा,
7/11 ये है हमारा मिरर का टाइमिंग। इसको फिर से समझ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, बोल रहा है कि किसी घड़ी में कितना बजा है, 7:46 4/11 तब मिरर में क्या होगा इसका, तब इसका मिरर में समय क्या होगा। मिरर में समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 1160 से घटा देंगे, इसको लिख लेते 1160। ठीक है, ये हमारा घंटे वाली सुई है और ये हमारा मिनट वाली सुई है। ठीक है, 1160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं 11 बजा हुआ है, ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, 60 को हम यदि 59 मिनट में लिखें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 मिनट को यहाँ 16 सेकेंड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ, ये दोनों क्या है, इक्वल ही है, जो भी कहो सब बराबर ही है। दोनों का टाइमिंग क्या हुआ 1160 है। ये वाला समय जब भी आए तो उनको इन वाले समय में घटाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या है, इस फॉर्म में घटाना है। बोल रहा है 5/7/46 4/11 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7/46 4/11 है, तो इसमें क्या करना है, इन 7 वाले को 11 से घटाओ। मेरा टाइम निकालने के लिए कितना बचेगा 4, इन समय में इनको घटाओ, 59 में 46 को घटाओ, 9 में 6 जाएगा 3। ठीक है, 5 में 4 जाएगा 1, और ये 16 सेकेंड्स में 4/11 को घटाना है। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग में लगाओ कि 4 में कितना हम जोड़े जो 11 बन जाए। कितना हमको जोड़ना पड़ेगा 7, तो 7/11 ये है आंसर। ठीक है।